दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना नहीं होता, किसी को बहकाना नहीं होता। सब कुरान की सच्चाई हम सामने लाते हैं। लोग कहते हैं कि और धर्मों में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, तो भाई और धर्मों में अगर बुराइयां हैं, सनातन वैदिक धर्म में अगर छुआछूत थी, लेकिन वेदों में तो कहीं इसका उल्लेख नहीं है कि वो नीचा है वो ऊंचा है। कर्म के हिसाब से उसका उल्लेख है, जो जैसे कर्म करेगा और वैसा ही फल उसको मिलेगा। तो लेकिन ये इस्लाम के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया का ठेका ले रखा है, और जो इस्लाम को नहीं मानते उनको बर्बाद करने का भी ठेका ले रखा है। तो इसलिए हमें इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने बतानी पड़ती है। अगर हम सच्चाई गलत बता रहे हैं तो आपके पास तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता है, आपके पास तो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, आप जाइए कोर्ट में। लेकिन याद रखिए, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो आपका पूरा सिराजा इस्लाम का मैं बिखेर दूंगा, क्योंकि इस्लाम पे मैंने 9 किताबें लिखी हैं। तो इस्लाम का जो आज मूल उद्देश्य है वो ये है, पुरातन में भी ये उद्देश्य रहा था जब इस्लाम शुरू हुआ था, कि किस तरह से पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाया जाए और पूरी दुनिया में इस्लाम मार काट से फैलाया जाए। क्योंकि गज़वा का मतलब होता है युद्ध करना, और ये इस्लाम का जो जिहाद असगर है ये साफ साफ कहता है कि पूरी दुनिया में इस्लाम फैलाना है, चाहे लोगों को कत्ल करना पड़े, लोगों को लूटना पड़े, कितना भी दुनिया को बर्बाद करना पड़े, इस्लाम फैलाना है। और इस्लाम में कोई अच्छी बात तो है ही नहीं। एक भी कोई अच्छी बात बता दे जो गैर मुसलमानों के फिक्र करती हो और जो मानवीय पहलू को उजागर करती हो, जो सच्चाई बताती हो, एक भी बात इस्लाम में ऐसी नहीं है। इमरान खान बोलते ना, बोलने में तो अच्छा है, बाल वाल भी ऊंचे काट के बड़ा हैंडसम दिखता है, कह रहा वो मोहम्मद एक रब्बुल आलमीन था, यानी कि पूरी दुनिया में रहम करता था। वो मोहम्मद जो इनके पैगंबर थे वो रहम करते थे, वो लूटते थे लोगों को, वो काफिले लूटते थे। मौलाना कहते हैं कि वो युद्ध की वजह से मोहम्मद को काफिले लूटने पड़ते थे कि लोग उन पर अटैक करते थे। यह भी मैं एक बात बता दूं कि एक लड़ाई जो ट्रेंच ऑफ वार थी, जो खंदक की लड़ाई जिसको बोलते हैं, जिसमें खाइयाँ खोदी गई थी, उसको छोड़कर कोई भी लड़ाई ऐसी नहीं थी जो मोहम्मद के ऊपर अटैक किया गया हो। और वो खंदक की भी लड़ाई इसलिए थी कि जो अबू सुफियान, जो मोहम्मद के संबंधी थे, मोहम्मद का चचेरा भाई था, इन्हीं के कबीले से था, उसके काफिले मोहम्मद ने 3 या 4 बार लूटने की कोशिश की। फिर मक्का वालों को गुस्सा आया और उन्होंने मदीना पर चढ़ाई कर दी। लेकिन उन्होंने भी कोई मदीना की किसी मुसलमान औरत